देखते हैं कि एक दूसरे की सराहना होती है, एक दूसरे को एहसास दिलाया जाता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत अच्छा किया जिन लोगों ने भी ये प्रयास किया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसीलिए मैं आया। सर मदरसे को लेकर फिर जो अभियान एक चलाया जा रहा है अवैध सरकार मदरसों की पर तरफ कार्रवाई से। जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो तो उनको तो शिक्षा का अधिकार है ना, चाहे पुरानी शिक्षा नीति हो या नई शिक्षा नीति हो, वो उनके अधिकार की बात करती है। तो आप मदरसे वैध हैं या अवैध हैं ये सवाल नहीं है, उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है आपके पास? उन बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है, उस अधिकार की रक्षा करने के लिए धामी जी क्या काम कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि मैंने अवैध मदरसों को बंद कर दिया, लेकिन मैं धामी जी से पूछना चाहता हूँ, उन मदरसों में जो बच्चे शिक्षारत थे, उनकी शिक्षा का आपका क्या प्रबंध है? और आपने बिना शिक्षा के प्रबंध किए कैसे मदरसे बंद कर दिए? वो चाहे वो अवैध ही थे। और फिर अवैध कैसे? 2008 साल पहले से कई लोगों ने आवेदन कर रखा है, कई लोगों का 10 साल पुराना आवेदन है। यदि उनके आवेदन पर शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो गलती उनकी है या शासन की? शासन को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 3-3 4-4 बार हमसे टेलीफोन करवाया है मान्यता के लिए जो है, तो आपने उनको मान्यता नहीं दी। या तो आप कह देते कि हमारी सरकार की पॉलिसी ये है, कोई नया मदरसा नहीं खुलेगा, आते ही 2016 में 17 में कह देते। जब ऐसा कहा नहीं और शिक्षा लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, लोगों ने कुछ मदरसे खोल दिए, तो आप बिना उन बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध किए हुए आपने मदरसे बंद किए, तो उन बच्चों के लिए क्या इस राज्य का कोई दायित्व नहीं? और जिन लोगों ने बरसों बरसों से आवेदन कर रखे थे, उनके आवेदनों पर जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, चुपचाप उनको फाइल में रखे रहे, उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये मैं श्री धामी से सवाल पूछ रहा हूँ।